Hello children, good morning. Now welcoming all back to your English lesson. Today we are going to start with a new poem in your English literature, that is The Ant and the Cricket, adapted from Aesop Fable. This poem adapted from Aesop Fable is a author. Now we start this poem. Once there was a foolish young cricket who was always singing and merrymaking. He spent the happy days of summer and spring singing. He saved nothing for the rainy day. एक मूर्ख झिंगूर जो ग्रीष्म और बसंत के जो गर्म धूप ये जो समय था, जो उस समय पर ये जो मूर्ख बनकर ये जो क्रिकेट मूर्ख बनकर रहते थे और वो कभी उनके लिए कुछ बचा कर रखते नहीं थे और उसने पूरे समय ऐसे क्या करते थे, पूरे समय उसने सिंगिंग एंड एंजॉय कर कर सिंगिंग कर कर मेरी कर कर वो अपने खेलते रहते थे और उसने जो रेनी सीजन के लिए कुछ भी अनाज वगैरह कुछ भी उसने सेविंग कर कर नहीं रखा था. और then the winter set in. The ground and the trees got covered with snows. The cricket had nothing to eat. So he began to starve. He was sure that would be without food. So he went to the ant and he requested and praying, help me. Now I have nothing. I have hungry. Little food you give to me. Like this he's begging and asking. Then lend a mouthful grains, a handful grains you give to me. And then he promised return back next day. Like that ये क्रिकेट बोलते रहा जो इस तरह उसने बात किया है और मैं तुमको वापस करेंगे. जब गर्मी के समय था उस समय पर उसने पूरे दिन गाते और नाचते हुए निकाल दिया. और जब विंटर आ गया तो सर्दी से पूरे धरती सब गिले हो गया, पूरे जो पत्ते सब एकदम कवर हो गया. लेकिन ये अपने जो क्रिकेट है उसका अलमारी में या उसके अंदर घर पे कुछ भी खाना नहीं था. तो इसलिए उसको ये जो बर्फ़ गिरने के टाइम हो गया तो उसके पास कुछ भी नहीं था, खाने के लिए कुछ नहीं था. वृक्ष में जो पत्ते सब जो ट्री में जो लीव्स है वो सब स्नो से भरा हो गया. तो अंत में उसको भूख हो गया और कुछ भी उसको मिल नहीं रहा है, खाना कैसे खाएंगे. और उसको ऐसे कांपने लग गया भूख से. वो ठंडी और भूख वो सबके वजह से वो कांपते थे क्योंकि क्या करूँ मैं, कैसे खाऊँ, वो भूख सहन नहीं होते थे. तब उसने क्या किया, उसने ऐसे एकदम कमज़ोर हो गया, खाने वगैरह कमज़ोर हो गया. फिर कांपते हुए वह ऐसे चींटी को मिलने गया. चींटी उसका दोस्त है जो आंट, उनको मिलने गया और उनको बोला मैं जीवित रहना है तो इसलिए मुझे कुछ दे दे, मैं दूसरे दिन तुमको वापस करेंगे, हाथ भरकर एक मुट्ठी भरकर मुझे थोड़ा अनाज दे, मैं कल आपको नेक्स्ट डे आपको वापस करेंगे. ये सुनते ही जो चींटी ने ऐसे बोला, हाय ये क्या बात है, हम तो चींटियाँ किसी से उधार लेते भी नहीं है और उधार देते भी नहीं है, हम ऐसे हैं, हम ऐसे नहीं करते. और उनसे पूछा तुम ऐसे जो गर्मी के टाइम में तुम क्या करते थे, उस समय पर तूने कुछ बचा कर, सर्दी में तूने कुछ बचा कर नहीं रखा है. मैं तुम्हारा मित्र है लेकिन हम लोग ऐसे किसी के पास से कुछ उधार लेते नहीं है और कुछ देते भी नहीं है, ऐसे हम करते नहीं है. जो मौसम के समय में, गर्मी का मौसम में तूने क्या किया, उन्होंने पूछा. तो झिंगुर ने बोला उस समय पर मैंने गाते रहा और ऐसे कुछ भी बचाया नहीं है. तो ये सुनकर झिंगुर के ये बात ऐसे सुना तो उसने बोला कैसे ये मैंने ऐसे सोचा ये प्रकृति तो ऐसे कितना सुंदर है. झिंगुर ने बताया मेरा मन में ऐसे इतना प्रसन्न था कि प्रकृति कितना प्रत्येक चीज़ से है, कितना खुश है, देखकर मेरा मन भर गया और मैं इसलिए रात दिन खेलते ही रहा, ऐसे चींटी से कहा. तो चींटी ने बोला अच्छा ऐसे बात है तो तुम ऐसे करो, ये सर्दियों में
भी तुम जाओ, नाच कर तुम खुशियाँ मनाओ। ऐसे कर कर उसको दरवाज़ा खोल कर उसको बाहर निकाला और बाहर निकाल कर बोला चल जा तुम जाकर खेलो, यूँ कर कर उसको बाहर निकाला। इस प्रकार अपनी की बात को ख़त्म करते ही चींटी ने अपने जल्दी से उसको दरवाज़ा खोला और उसको बाहर निकाल दिया और बोलकर उसको बाहर निकाल दिया और उसको बोला पूरी तरह तुम सर्दी में भी तुम मज़ा जो खुशियाँ मनाओ और गाते रहो, ऐसे बोला। तो ये जो स्टोरी ये पोएम है, इस पोएम से जो ऐसे कहने जाता है, जो सीख ऐसे है कि जब सर्दी है, जब हम काम नहीं करते, परंतु ये जो काम करने के समय पर सही समय पर हम अच्छे खुशियाँ मनाते हैं, या नहीं तो हमको एंजॉय होता है, जो खुशी होता है, ऐसे आलस होकर रहता है, ऐसे कुछ भी ऐसे काम करने के बगैर हम रहते हैं, तो ये झिंगुर के समान जो हम जब तकलीफ़ आते तब हमको भी ऐसे ही अवस्था हो जाएंगे। इसलिए जो काम नहीं करते तो हम खाना भी नहीं खाना चाहिए, ऐसे ये कविता में हमको सीख देती है।